हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 देखेंगे। वो है पद्य सवैये के। यहाँ पे रश खान एक कवि है, बहुत बड़े कवि है। उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। वो एक मोमेडन थे। तो उसने श्री कृष्ण और गोपी के निश्चल एवं पवित्र प्रेम का भाव यहाँ सेवय में वर्णन किया गया है। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। रश खान का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। उन्होंने क्या लिखा? कृष्ण भक्ति के पद भी लिखे। एक वो मुसलमान कवि थे, पर उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने अपूर्ण प्रेम यहाँ पे उनके पद के द्वारा दर्शाया गया है। इसीलिए मुसलमान कवि की अन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है ना। इसकी कविता में कृष्ण की रूप, माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उसकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। व्रज भाषा का जैसे सरल, तरल, स्वच्छ, तरल और सजीव प्रयोग रश खान की कविता में मिलता है कि ब्रज की भाषा में उन्होंने सरल, तरल, सरस और स्वच्छ सजीव प्रयोग रखा है। वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रश खान के जैसे भक्त कवियों के लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिद। क्या लिखा? कि मुसलमान होकर भी उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में इतना अच्छा लिखा था। तो उनकी ऐसी प्रसिद्ध रचना है सुजान रश खान प्रेम वाटिका और रश खान रचनावली, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रश खान के 4 सवैये लिए गए कि यहाँ पे 4 सवैये उनके लिए गए हैं। उनके सवैये में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण की भूमि के प्रति, कृष्ण के समर्पण की भावना, ये सब उनके सवैये में लिखा गया है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैये में कृष्ण का घेनु चराना, बेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमा में साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के कवि कुटिल देखकर ग्वाला संग फिरने की बात की है कि कृष्ण कैसे गाय चरा रहा है, उसके बारे में किसने लिखा है? रश खान ने। तो ये एक मुसलमान कवि थे, पर उन्होंने कृष्ण की भक्ति के बारे में अपने सवैये में इतना महत्वपूर्ण यहाँ पे वर्णन किया गया है। और कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति में इतने लीन हो गए, उनको कुछ भी याद नहीं रहता था। ऐसे थे हमारे रश खान। तो आज हम उसके सवैये देखेंगे। मनुष्य हो तो मानुष हो तो वही रश खान, बसो मिली गोकुल गाँव के वारिन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मोरो, चरणों नित नंद की घेनु मजान। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्य कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदिनी फूल कदम की डारन। क्या लिखा है सेवय में? मानुष मीन्स मनुष्य, मिली मीन्स मिलकर, पशु मीन्स जानवर, बस मीन्स वंश, चरो એટલે चरु, घेनु मीन्स गाय, मजहार मीन्स बीच में, झुंड में, पाहन मीन्स पत्थर, हो मीन्स बनू, धैर्य मीन्स उठा लिया था, मीन्स धारण कर लिया था, कर छत्र
हाथों से छत्र की तरह। पुरंदर मीन्स इंद्र, बसेरो मीन्स जो जहाँ स्थान हो, पक्षी का स्थान कहाँ पे होता है, पेड़ के ऊपर। कालंदिनी फूल मीन्स यमुना के किनारे। डारन मीन्स डालिया, અને લકુટી मीन्स छोटी लाठी। देखो कि मानुषोद के मनुष्य, रसखान कहते हैं कि मनुष्य कैसा होना चाहिए। कवि रसखान ब्रजभूमि के अद्भुत है। वे उनके जन्मों में कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते कि मनुष्य के रूप में आऊँ तो कहाँ पे जन्म लूँ, ब्रजभूमि में। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे, है ना, कि गोकुल में ही मेरा जन्म हो। और किसके साथ गाय चराए, श्री कृष्ण के साथ। वे कहते हैं कि यदि वे मनुष्य योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वंशी नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। कि मनुष्य के पशु के रूप में जन्म ले तो किसके घर जन्म लेना चाहते हैं कवि, किसके, हाँ, गोकुल में लेना चाहते हैं। और जो नंद की गायें हैं उनके साथ वो चरना का मौका चाहते। यदि वो पत्थर बने कवि तो वो क्या बनना चाहेंगे, गोवर्धन। गिरी मीन्स गोवर्धन, पहाड़ के पत्थर हो, कि गोवर्धन पहाड़ के पत्थर। पाहुन मीन्स पत्थर, जिसे कृष्ण ने इंद्र के क्रोध के कारण अपने हाथों से छत्र की तरह उठा लिया था। क्यों बनना चाहते हैं कि इंद्र का क्रोध था तो किसने उठाया था, कृष्ण भगवान ने, है ना, पर्वत को उठाया था ना, तो उसको उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेंगे। जो खग मीन्स पक्षी, तो जो पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो कहाँ पे हो, गोकुल में हो। यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसके ऊपर ही मैं बसेरा करूँगा। तो ये फर्स्ट सवैये में कवि ने क्या कहा है, मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो गोकुल में जन्म लूँ, और जो पशु के रूप में जन्म लूँ तो कहाँ पे लूँ, गोकुल की जो नंद की घर गाय है उसके साथ ही उसका जन्म हो और उनके साथ ही वो गाय चराएंगे। और जो पत्थर के रूप में बनूँ तो क्या करूँ कि मैं वही पत्थर बनूँ। पाहुन मीन्स पत्थर, कि जब कृष्ण भगवान मुझे उठाए, ऐसी कल्पना कवि करते हैं। और पक्षी बनूँ तो यमुना के किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर मैं बसेरा करूँ, जिसके कारण ये सब कृष्ण भगवान के कारण जो कवि का प्रेम है यहाँ पे दर्शाया गया है कि कोई भी रूप में हो तो कृष्ण भगवान के साथ ही वो रहे, ऐसी मनोकामना करते हैं। और दूसरे सवैये में कवि ने क्या कहा है, या लकुटी अरु कामिरियन पर राजतिहु पुर को तजी डोरो। अठुहु सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की घेनु चराए बसेरो। रसखान कबो इन अखिन से व्रज के बिन बाग तराग निहारो। कटिकहु कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो।
क्या कहते हैं, या लकुटी, लकुटी मीन्स लकड़ी, अरु मीन्स और, काम्यरन, काम्रिया मीन्स कम्बली मीन्स छोटा सा कंबल, राज मीन्स राज्य, तिहुपुर मीन्स तीनों लोक में, ये आकाश, पाताल और मृत्यु, तजीडारो, तजीडारो मीन्स छोड़ दूँ, अठहूँ मीन्स आठों, चराए मीन्स चराए कर, बसेरो, बसेरो मीन्स भुला दूँ, कबो, कबो मीन्स कब, ये तो कभी, ब्रज मीन्स ब्रज, तड़ाग मीन्स तालाब मीन्स सरोवर भी होता है, निहारो मीन्स देखूँ, कोटि कहूँ मीन्स करोड़ों में, कलधोत के धाम मीन्स सोने के राजमहल, करिल मीन्स शुक्र प्रदेश में उगने वाला कटीला पौधा जिसमें पत्ते नहीं होते, देखा है आपने, कटीला जो रेगिस्तान जैसा होता है उसमें होते हैं ना थोर जैसा, तो वो कटीला पौधा, कुंजन मीन्स डालिया, वारो मीन्स निछावर कर दूँ, जा मीन्स जिस, ते मीन्स ते, के कवि क्या कहते हैं, दूसरे सवैये में कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की वह लाठी और कमली मीन्स कंबल पाने का अवसर मिले, जो कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे तो खभे के ऊपर क्या था, कंबल था और लाठी लेकर जाते थे, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोगों का राज्य भी त्याग दूँ। देखो कि तीनों लोगों का राजा बन जाऊँ तो भी वो कृष्ण भगवान की लाठी और कंबल मुझे मिले तो ये सब का मैं क्या कर दूँ, त्याग कर दूँ। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य ओठों सिद्धियों और नवों निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूँ। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवर को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कटीला झाड़ियों का झुरमुटों को पसंद करूँगा और वन और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। देखो कवि क्या कहते हैं, रसखान के सब त्याग कर दूँ, किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसके साथ रहने के लिए सारा सब त्याग कर लो। कटीला पौधा भी वो बनना पसंद करेंगे, देखा है ना थोर, तो वैसे वो बनना चाहेंगे। देखो कृष्ण इतनी भक्ति में लीन है रसखान के, उनके साथ गाय भी चराना चाहते हैं, उनके साथ अलग अलग तरीके से वो उनके साथ रहने के लिए अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। अब ये दो सवैये कंप्लीट हुए हमारे, अब तीसरा है, जा दिन ते वह नंद को छहरो, या बन घेनु चराई गायो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाए रिझाय गाय है, ताही धरी कछु टोना सो है, रसखान हिये में समाई गायो है, काहू न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गाये है। कवि तीसरे सवैये में कहते हैं, कवि रसखान कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा के जिस छोरे नंद जी कौन थे, कृष्ण भगवान के
पिता थे। तो छोरा मीन्स लड़का, या मीन्स इस, गाये हैं मीन्स गया है, तानिनी मीन्स तान, बेनु मीन्स मुरली, रिझाई मीन्स मोहित करने वाला, के कृष्ण भगवान मोहित करता है। ताही, ताही मीन्स उसी, घड़ी मीन्स घड़ी मीन्स समय, सो के ले सा करके, हिये मीन्स हृदय, समाई गायो मीन्स प्रवेश कर गया है, कौनी मीन्स कोई, काहुनी मीन्स किसी की, कानी मीन्स परवाह, शीघ्रो मीन्स समाप्त, बिकाई गयो ले बिक गई। तो कवि कहते हैं कि जिस समय से नंदजी की बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गया है और उसकी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझाया गया है, तभी से वह लोग पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंदजी के छोरे पर न्यौछावर हो गया है। तो इस पद में कवि रसखान ने कहा है कि कृष्ण भगवान किसके पुत्र हैं? नंदजी के पुत्र हैं। तो उसने गाय चराना और अपनी मुरली को सबको मोहित कर दिया है, ऐसा कवि कहते हैं। जादू टोना कर दिया है, सबको किसी की परवाह नहीं है और कृष्ण के पीछे पीछे सब गोपियाँ और सब जा रही है ना। तो आपने सुना ही, देखा ही होगा। और तो तीसरे सवैये में कवि ने कहा है ऐसा, सबको मोह कर लिया है, मन मोहित कर लिया है श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली से। अब चौथे सवैये में कवि क्या कहते देखो। मोर पंख सिर ऊपर राखी हो, कुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोवर्धन वारिन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मोर रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न घरो होरेगी। कवि कहते हैं कि मोरपंख किसके सिर पर है? सिर ऊपर रखी हो मीन्स रखना, के मोरपंख सिर पर रखूंगी। कुंज एक प्रकार की बेल में जो लाल रंग का बीज होता है ना, घुग, उसे कुंज कहते हैं। माल मीन्स माला। એટલે कवि क्या कहते हैं, गोपी की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि गोपियाँ क्या करना चाहती है? मुकुट पर मोरपंख रखना चाहती है। गले में पोहरेंगी એટલે पहनूंगी। क्या पहनेगी? माल मीन्स माला। भाव तो मीन्स पसंद आएगा आपको। वही मीन्स वही। मेरो मीन्स मेरे। स्वांग भरोगी रूप धारण करने वाले मीन्स नकल करने वाले। पे मीन्स पर लेकिन। अधरान मीन्स होठों पर। धरी मीन्स रखी हुई। धरा होठों पर। धरोगी रखूंगी। क्या रखेगी? मुरली। तो कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार हैं। जो कुछ करना उनके श्री कृष्ण को प्रिय है। किसको प्रिय है? श्री कृष्ण को।
गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर क्या लगाना चाहेगी, मोर पंख धारण करेगी। वे अपने गले में लाल रंग की गूंजों की माला धारण करेंगी। गूंजो मीन्स हाँ माला धारण करेगी। वे कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथों में मीन्स गायों को चराने के लिए लाठी जो यूज़ करते हैं ना, वो लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। कौन? गोपी। क्या करेगी के माथे पर सिर पर मोर पंख धारण करेगी। फिर वस्त्र कृष्ण भगवान क्या पहनते हैं, पीले रंग का वस्त्र पहनते, पीतम्बर जिसे कहते, वो सब करके कहाँ जाएगी, जो गाय चराने के लिए सब जाते हुए ग्वालों के साथ जंगल जंगल में भटकेगी। वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेगी, उसके सारे स्वांग करेंगी। जैसे श्री कृष्ण भगवान जैसे नटखट अदाई करता है ना, सबको शैतानियाँ करते हैं ना कृष्ण भगवान, वैसा ही कौन करना चाहेगी? गोपी। जो उन्हें अच्छे लगते हैं पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? वो है कृष्ण भगवान की मुरली नहीं बजाएगी। के सब कुछ धारण करेगी कृष्ण भगवान, जैसा करता है कृष्ण भगवान वैसा सब कुछ कौन करेगी? गोपी। पर खाली क्या नहीं करेगी? मुरली नहीं बजाएगी। वे कहती है कि जिस मुरली को कृष्ण भगवान ने अपने होठों पर रखकर बजाया है, उसी मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं करेगी। क्योंकि कृष्ण भगवान जो होठों पर लगाकर मुरली बजाते हैं, तो उसको वो जूठा नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपने मुरली नहीं बजाएगी, वो कदापि ऐसा नहीं करेगी, गोपियाँ कहती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान और गोपी के अपार प्रेम के बारे में यहाँ पे कवि रसखान ने हमें बताया है। तो आपको ये चार पद अच्छे लगे ना? तो इस सवये पद में यहाँ पे कवि ने व्रज में जन्म की कामना की है, समर्पण की भावना दर्शाई गई है, जन जन के दिल में बसे हैं और पवित्र प्रेम की झलक यहाँ पे रसखान ने प्रस्तुत की है। कवि रसखान को व्रज की प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है। यह भूमि कवि के हृदय में समा चुकी है। किसी भी रूप में क्यों ना हो, वे हर स्थिति में अपने अगले जन्म में व्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। कवि रसखान कृष्ण के प्रति अपने अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। वे व्रज भूमि के प्रति अत्यधिक आकर्षित है और उसकी एक झलक पाने के लिए अपना सारा सुख, सारा वैभव तथा तीनों लोकों की सत्ता त्यागने को तत्पर हैं। वे कृष्ण के निकट रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। और क्या बताया है इस सवैये में? नंजी का छोरा मीन्स बेटा अपने मनमोहक भाव भाव से ब्रजवासियों पर लगता है जैसे कोई जादू टोना कर दिया है। उन लोगों के दिलों में वह समा सा गया है, सारा व्रज उसका दीवाना है। व्रज की गोपियाँ कृष्ण की तरह ही अपने समस्त क्रियाकलाप करने को तत्पर्य है। वे हर तरह का स्वांग करने को तैयार है, पर जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर उसकी मधुर तान से सबका मन मोह लिया था, उसी मुरली को वे अपने होठों पर रखने के लिए तत्पर नहीं है। तो ये चार सवये में कवि रसखान ने यहाँ पे अपने बारे में बताया है, उसके मन की भावनाओं को यहाँ पे प्रकट किया है। तो आपको ये अच्छा लगा?
होगा, है ना। तो अब है, आपको नीचे शब्दार्थ लिखे हैं वो देख लेना। मीन्स जो मानुष मीन्स मनुष्य, बश मीन्स रहना, मीन्स करूँ, मंझर मीन्स बीज, पोहन मीन्स पत्थर, पुरंद्र એટલે मीन्स इंद्र, कालिंदी फूल, यमुना नदी का किनारा, लकुटी मीन्स लाठी, काम्रियन मीन्स कंबल, टीहू मीन्स तीनों, અને પૂર મીન્સ લોક, બસેરો मीन्स भूल जाए, कोटिक मीन्स करोड़ों, करिल मीन्स एक कटीला वृक्ष, कलधोत के धाम सोने के राजमहल, है ना। तो अब है नेक्स्ट पेज पे, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है, यमुना किनारे कदम की डाल पर रशखान किस रूप में बसना चाहते हैं। तो आंसर है पशु, सेकंड है भगवान, थर्ड है पक्षी और फोर्थ है मनुष्य। तो यमुना नदी के किनारे मैंने अभी क्या बताया, कदम की डाल पर कौन रहता है, पक्षी। तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर रसखान पक्षी के रूप में बसना चाहते हैं, है ना। फिर सेकंड है, 8 सिद्धियों और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। तो फर्स्ट है, नंद की घेनु चराने में, कदम के वृक्ष पर बसने और यमुना किनारे स्नान करने में के मुरली बजाने में। तो क्या आएगा आंसर, तो आंसर आएगा नंजी की घेनु चराने में, के 8 सिद्धि और 9 निधि प्राप्त होगी किसको, कवि रशखान को, के नंजी की घेनु गाय चराने में। देखो फिर है, कलधोत के धाम का अर्थ होता है, कलधोत का क्या अर्थ होता है। तो फर्स्ट है, काली यमुना नदी, सोने का राजमहल, चांदी का राजमहल, कृष्ण का राजमहल। तो क्या आएगा, कलधोत के धाम का अर्थ होता है सोने का महल, कलधोत मीन्स सोना, तो सोने का महल। चलो फोर्थ नंबर है, गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है। तो कौन सी माला गोपी पहनना चाहती है, सोने की, हीरो की, मोतियों की, के गूंजों की। किसकी माला पहनेगी वो, गूंजों की माला। किसकी माला श्री कृष्ण भगवान पहनते थे, फूलों की माला पहनते थे, उसे कहते कि गूंजों की माला। तो गोपी गले में गूंजों की माला पहनना चाहती है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर और सब कुछ करवाऊंगी। तो नेक्स्ट पीरियड में हम हमारे क्वेश्चन आंसर 2-3 वाक्यों में क्वेश्चन आंसर, 5-6 वाक्यों वाले भी क्वेश्चन आंसर और जोड़े मिलाए वो सब हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। चलो थैंक यू।